8 साल से घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभाल रहे रियाज नाइकू को बुधवार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। नाइकू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट का आखिरी और अहम टारगेट था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नाइकू 12 लाख का इनामी था, मोस्ट वांटेड था और मोस्ट वांटेड लिस्ट में A++ कैटेगरी में शामिल था। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने ऐलान कर दिया था कि दक्षिण कश्मीर के 4 जिले पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां आजाद हैं। डोभाल ने इसी दौरान ऑपरेशन जैकबूट की नींव डाली। बुरहान वानी आतंकवाद का पोस्टर बॉय बन चुका था। हिजबुल का ये कमांडर अपने साथियों साबजार भट्ट, वसीम मल्ला, नसीर पंडित, इशफाक हमीद, तारिक पंडित, अफाकुल्ला, आदिल खानदी, सद्दाम पैदार, वसीम शाह और अनीस के साथ आतंकवादी एक्टिविटीज को लगातार अंजाम दे रहा था। आतंकवाद के ये 11 चेहरे कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में रोज नए चैप्टर जोड़ रहे थे। ये वो दौर था जब घर में पैदा हो रहा आतंकवाद सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बन गया था। विदेशी आतंकवादी पीछे रह गया था क्योंकि यही चेहरे घाटी के युवाओं को आतंकवाद की ओर खींचने में कामयाब हो रहे थे। घर में पनप रहा आतंकवाद घाटी के कई पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को अपनी ओर खींच रहा था। बुरहान का गैंग इन्हें प्रोत्साहित कर रहा था। कई पुलिस वालों को टॉर्चर किया गया, किडनैप किया गया और कई की हत्या कर दी गई ताकि वे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में शामिल न हो सके। लोकल इन्फॉर्मर का नेटवर्क बेहद मजबूत था क्योंकि बुरहान वानी गैंग के सभी 11 मेंबर लोकल थे। पार्टी और गाना बजाना वो भी बिना पकड़े जाने या जाल में फंसने के डर के। इन आतंकवादियों के बारे में ये बात घाटी में सभी को पता थी। इसी नेटवर्क के दम पर सुरक्षा बलों के जरा से भी मूवमेंट का पता इस आतंकवादी ग्रुप को लग जाता था। अजीत डोभाल को इस दौर में मुश्किल फैसला लेना था। तब भी लोग जानते थे कि घाटी में डोभाल की आंख और कान है, जिनके बारे में सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारियों को भी मालूमात नहीं होता था। इंटेलिजेंस सर्कल में इन आंख और कान को डोभाल की खास और अहम पूंजी कहा जाता था और डोभाल ने इसी दौर में ऑपरेशन जैकबूट शुरू किया। 1972 में समर ओलंपिक के दौरान म्यूनिख में फिलिस्तीनी आतंकियों ने नरसंहार किया था। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन खुदा का कहर शुरू किया था। नरसंहार के जिम्मेदार हर आतंकवादी को इजराइल ने चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। अजीत डोभाल ने ऑपरेशन जैकबूट को भी कुछ इसी तरह अंजाम दिया। आतंकवाद के पोस्टर बॉय बुरहान वानी और उसके हर साथी की मौत की पटकथा डोभाल ने खुद लिखी। न केवल बुरहान वानी और उसके साथियों बल्कि दूसरे लोकल आतंकवादियों को भी इसी ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे ग्रुप में तारिक पंडित अभी जिंदा है। उसे 2016 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बुरहान वानी 8 जुलाई 2016, साबजार भट्ट मई 2017, वसीम मल्ला अप्रैल 2015, नसीर पंडित अप्रैल 2016, अफाकुल्ला अक्टूबर 2015, आदिल अक्टूबर 2015, सद्दाम, वसीम और अनीस मोहम्मद रफी भट्ट मई 2018 में मारे गए। मई 2019 में टॉप हिजबुल कमांडर लतीफ टाइगर को ढेर किया गया। बुरहान वानी की उस वायरल तस्वीर में लतीफ नहीं था जो रातों रात आतंकवाद के पोस्टर बॉयज के तौर पर वायरल हो गई थी। नए पोस्टर बॉय की तलाश हिजबुल ने शुरू कर दी थी क्योंकि बुरहान वानी मारा गया था। हिजबुल को एक ऐसे लोकल चेहरे की तलाश थी जो बुरहान की जगह ले सके। रियाज नाइकू हिजबुल के लिए उस जगह के लिए सबसे सही चेहरा था। पढ़ा लिखा, रियाज इलाके में गणितज्ञ के तौर पर मशहूर था। वो एक चित्रकार भी था जो गुलाब की तस्वीर बनाना काफी पसंद करता था। चश्मा पहनता था जैसे कि कभी कभी बुरहान वानी भी करता था। जाकिर मूसा जब 2017 में हिजबुल से अलग हुआ तो इस आतंकवादी संगठन को बचाने में नाइकू ने अहम रोल निभाया था। मूसा ने अलकायदा से जुड़ा गजावतुल हिंद संगठन बनाया था। मूसा को 23 मई 2019 में तराल में सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। 12 लाख का इनामी रियाज नाइकू बुरहान वानी गैंग के सफाई के बाद मोस्ट वांटेड हो चुका था। वानी के खात्मे के 8 महीने के भीतर ही नाइकू रैंक में काफी ऊपर आ गया था। आतंकवादियों के जनाजे में फायरिंग करने वाले रियाज नाइकू को प्रोपेगेंडा का मास्टर माना जाता था। उसने अभियान शुरू किया था जिसके जरिए वो जम्मू कश्मीर के पुलिस वालों को अपनी जॉब छोड़ने और आतंकवाद की राह चुनने को कहता था। उसने कई ऐसे पुलिस वालों के परिवार वालों को किडनैप करने की साजिश की थी जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ने से इनकार कर दिया था। प्रोपेगेंडा की वजह से उसे ज्यादा खतरनाक माना जाता था। वह ज्यादा युवाओं को खींचने और आतंकवादी बनाने में कामयाब हो रहा था। लेकिन 8 साल से बच रहे इस मोस्ट वांटेड को डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट ने अपना आखिरी और अहम टारगेट बना ही दिया। ये हाल के मुठभेड़ों में शहीद हुए अफसरों की मौत का बदला भी है और साथ ही सुरक्षा बलों के लिए राहत की खबर भी।
JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।